सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएसई और सेंसेक्स के बारे में। ये एक बिगिनर लेवल का वीडियो है। बहुत से निवेशक जो कि निवेश की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं अपना, वो हमसे बोलते हैं कि ऐसे बेसिक वीडियोस भी बनाएं। अगर आप बेसिक लेवल के बिगिनर ट्रेडर हैं तो इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी ट्रेडर हैं, काफी देर से करते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, शायद कुछ नई बातें आप सीख पाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो बिल्डिंग आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये और कुछ नहीं बट बीएसई या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है। आपको पता होगा कि अगर एक स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म है जो कि सिक्योरिटीज को बाय और सेल करने के लिए मदद करता है अलग अलग ट्रेडर्स को। ये पर्टिकुलर एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में लॉन्च किया गया था और ये भारत का पहला और लार्जेस्ट सिक्योरिटी एक्सचेंज है जो कि मुंबई में स्थित है। अगर हम बात करें इनके ओवरऑल कंपनीज की स्ट्रेंथ की तो इस पर्टिकुलर एक्सचेंज पे 5000 कंपनीज लिस्टेड हैं जो कि इसको दुनिया में से एक बहुत बड़ा एक्सचेंज बनाती हैं जो कि 5000 कंपनीज के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें सेंसेक्स की, सेंसेक्स एक तरह से इंडेक्स है जो बीएसई के थ्रू ट्रेड करवाता है अलग अलग ट्रेडर्स को। सेंसेक्स जो वर्ड बना है वो बना है सेंसिटिव इंडेक्स से। ये सेंस यहां से निकला है और इंडेक्स का ईएक्स और बना है ये सेंसेक्स। और वहीं पे 5000 कंपनीज में से 13 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को जोड़ के तोड़ के मरोड़ के उनमें से 31 कंपनीज निकाली गई हैं जो कि सेंसेक्स का पार्ट बनती हैं। और जो भी आप नंबर देखते हैं कि आज सेंसेक्स इतने पे चल रहा है, वो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन है उन 31 कंपनीज की जो कि आपको दिखाती हैं उस पर्टिकुलर दिन का प्रभाव। अब 31 कंपनीज का उस दिन का जो स्टॉक प्राइस चल रहा है उनको अगर आप जोड़ेंगे तो उस दिन का आपका सेंसेक्स वैल्यूएशन निकल के सामने आएगा। और ये जो 31 कंपनीज चूज करता है सेंसेक्स को, बहुत ही एक सेग्रीगेटेड लेवल का इनका फिल्टरिंग क्राइटेरिया है जो कि कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस देखता है, परफॉर्मेंस देखता है। रेगुलर लेवल पे इन कंपनीज के ऑडिट किए जाते हैं और उनमें से अगर कोई कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं करती तो उन कंपनीज को निकाल दिया जाता है और नई कंपनीज को एडअप कर दिया जाता है जो कि सेंसेक्स का पार्ट बनती हैं। तो ये है एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग सेंसेक्स की। तो बेसिक्स को कंटिन्यू रखते हुए बताते हैं कि हमें सेंसेक्स की आखिर जरूरत क्यों है। अब एक पुरानी हिस्ट्री है, जिस तरह से वाइड एक्सेप्टेंस भी है अलग अलग निवेशकों के द्वारा, अलग अलग फंड हाउसेस के द्वारा, तो बीएसई या सेंसेक्स एक अच्छा इंडिकेटर बन जाता है जो कि बताता है कि इंडियन मार्केट मूवमेंट और जो ट्रेडर्स हैं, निवेशक हैं, स्पेकुलेटर्स हैं, उनका सेंटीमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। एक तरह से आपको एक रिफ्लेक्शन देता है एक इंडिकेटर के रूप में। फिर सेंसेक्स एक्ट करता है बेंचमार्क के रूप में भी, जो कि आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज या अलग अलग सेक्टर्स के एक अच्छी पिक्चर, एक लेवल की ऑब्जेक्टिव लेवल की अंडरस्टैंडिंग देता है। और फंड मैनेजर्स को भी बताता है कि उनके जो फंड्स ग्रो कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे निवेशकों का एक जोड़ है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो भी एक आइडिया मिलता है बेंचमार्क के रूप में। और फाइनली निवेशक जो कि निवेश करते हैं, ट्रेड करते हैं, आप जैसे हम जैसे, पैसे बनाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उनके लिए भी सेंसेक्स की जरूरत रहती है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? जैसे हमने शुरुआत में बताया था कि 31 कंपनीज हैं जो कि ओवरऑल सेंसेक्स का वैल्यूएशन बनाती हैं। तो ये किस तरह से इनको जोड़ा जाता है, किन तरह से इनको सिलेक्ट किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुछ क्वांटिटेटिव, कुछ मैथमेटिकल लेवल की क्राइटेरिया की जिनमें नंबर्स बेस्ड आइडियाज हों। सबसे पहले आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब रिक्वायरमेंट ये है कि उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का, उस पर्टिकुलर कंपनी का, उस पर्टिकुलर स्टॉक का, जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो टॉप 100 कंपनीज में से एक होना चाहिए। तो रैंकिंग बेस पे ऑब्जेक्टिव लेवल पे आइडिया हो जाएगा कि उसको सेंसेक्स में रखना चाहिए या नहीं। लिस्टिंग हिस्ट्री में कम से कम 1 साल वो सेंसेक्स पे हो, उसमें ट्रेडिंग हो रही हो और वहां पे वो मौजूद हो, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। टाइम लेवल पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग में ये कहा जाता है कि कम से कम एक बार हर रोज उसमें ट्रेड हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा एक दिन निकला हो जिसमें उस पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रेड ही नहीं किया हो। हाँ, कुछ अलग अलग लेवल पे यहाँ पे आप एक्सट्रीम्स लेके चल सकते हैं, एक्सेप्शंस लेके चल सकते हैं, जहां पे सिक्योरिटी को सस्पेंड कर दिया गया था या इंडेक्स लेवल की कोई प्रॉब्लम आ गई थी। उसी लेवल पे चौथा जो फैक्टर है सिलेक्शन क्राइटेरिया का वो है एवरेज डेली ट्रेड्स। अब ये स्टॉक
एक्सचेंज मांगता है कि कम से कम आप उन 150 कंपनीज में से एक होने चाहिए जो कि टॉप कंपनीज में ऐसे आती हैं। अगर हम टोटल एवरेज करें डेली ट्रेड्स का और ईयरली लेवल, अगर एक कंपनी का मान लीजिए कि पूरे साल में 1 लाख बार ट्रेड होता है, उसको पहले 150 कंपनीज में से एक होना चाहिए। सिमिलर लेवल पे टर्नओवर पे भी सिर्फ नंबर ऑफ ट्रेड्स पे नहीं, बल्कि टोटल कितना अमाउंट उसमें टर्नओवर हुआ, कितना पैसा लगा, उसमें भी वो पहले 150 में से एक होनी चाहिए। तो एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, इन सभी को मीट करना है, ऐसा नहीं है कोई एक या दो, इन 5 क्राइटेरियाज को मीट करना है। क्वांटिटेटिव लेवल पे, क्वालिटेटिव लेवल पे जो सिलेक्शन कमेटी है, जो इंडेक्स कमेटी है, उसका ओपिनियन बिल्कुल पूरा का पूरा 100% होना चाहिए कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। अगर कोई भी इसमें कोई ऑपोजिशन आती है किसी भी मेंबर के द्वारा, तो उसको वोट आउट कर दिया जाएगा, उसको होल्ड आउट कर दिया जाएगा। तो ये है सिलेक्शन क्राइटेरिया उन कंपनीज को जिनको लिस्ट होना है सेंसेक्स के अंदर। और फिर ये कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे कौन सी कंपनीज लिस्टेड है सेंसेक्स पे, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। साथ में वेटेज दिया गया है कि उनका जो, ऐसा नहीं है कि जो 31 कंपनीज है उनका बराबर का हिस्सा है, उनका भी आगे वेटेज किया जाता है कि कितना परसेंटेज मैटर करेगा सेंसेक्स को उन कंपनीज का होना या ना होना। ये कुछ कंपनीज के नाम है जिनको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और उस हिसाब से निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये था एक बेसिक लेवल का वीडियो कि सेंसेक्स क्या है, किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से इसमें कंपनी रखी जाती है, किस तरह से इनमें मेंटेन किया जाता है, और कौन सी कंपनीज आज की तारीख में इसमें लिस्टेड है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो digitalbroker.com/sharemarket/BSE सेंसेक्स पे जा सकते हैं। हिंदी में पढ़ने के लिए hindi.digitalbroker.com/BSE सेंसेक्स हिंदी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको कुछ हेल्प करें स्टॉक ब्रोकर के सिलेक्शन में, तो digitalbroker.com/free स्टॉक ब्रोकर सेशन पे जाइए। ये सब लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, लिंक पे क्लिक कीजिए। अगर आपको डिटेल देना है डिटेल दीजिए, आपके लिए कॉल बैक अरेंज कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया हो। लाइक कीजिए, शेयर तो डेफिनेट लेवल पे कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।